नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाला प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। धामी ने कहा है कि मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है और विश्व में भारत की अलग पहचान बन रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को नए भारत का निर्माता बताते हुए 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उनके संकल्प की सराहना की। मुख्यमंत्री ने भगवान बद्रीनाथ, विशाल और केदार से प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए कामना भी की। आज़ाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो जन गण मन के नायक हैं, उनको मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में आज देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर भारत की एक अलग पहचान विकसित हो रही है। अंत्योदय को सिद्धांत को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है, आज पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर यह दिखाई दे रहा है। और मैं उनको नए भारत का निर्माता कहूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खबर देहरादून से, जहां प्रथम चरण के त्रिस्तरीय चुनाव के संपन्न हो गए, वहीं अब दूसरे चरण के लिए सभी प्रत्याशी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वहीं 20 सुब्दोवाला जिला पंचायत क्षेत्र के प्रत्याशी कंचन के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन गांव मानसदा बाला में किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक सहदेव पुडीर भी शामिल हुए और भाजपा अधिकृत जिला पंचायत प्रत्याशी कंचन के समर्थन में लोगों को वोट देने की अपील की। 20 जिला पंचायत सुद्दोवाला से हमारे भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी कुमारी कंचन जी चुनाव लड़ रही हैं। और क्या नाम से आज मैं उनके चुनाव प्रचार में यहाँ पर आया हूँ मसंदा वाला, और जहाँ जहाँ मैं क्षेत्र में गया हूँ तमाम जन समर्थन कुमारी कंचन जी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं कंचन 20 सुद्दोवाला से भाजपा अधिकृत जिला पंचायत पद की प्रत्याशी हूँ। क्षेत्र में विकास करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। जिन क्षेत्रों में सड़क निर्माण नहीं है या सड़कों की मरम्मत नहीं है, उन सभी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। जहां स्वास्थ्य के लिए किसी भवन की आवश्यकता है, मिलन केंद्र, बारात घर, उन सभी का निर्माण कराया जाएगा। खबर देहरादून से, जहां राज्य आंदोलनकारियों के लिए कल्याण के लिए सरकार सक्रिय है। राज्य मंत्री सुभाष बर्दवाल ने बताया कि उन्हें यह जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही आंदोलनकारियों के हित में कई पहल की गई है। हाल ही में सचिवालय में आयोजित एक बैठक में आंदोलनकारियों और उनके परिवार कल्याण के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। वहीं बैठक में राज्य आंदोलनकारियों के लिए बेहतर कार्य की योजना तैयार की गई, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहीं इस दौरान उपनल की तर्ज पर राज्य आंदोलनकारी कल्याण निगम स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिससे आंदोलनकारियों को समुचित सहायता और सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री से जल्द इस प्रस्ताव पर कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। ये थोड़ा तो राज्य के जो तमाम आंदोलनकारी हैं जिन्होंने राज्य निर्माण का काम किया और अपना त्याग तपस्या बलिदान से इस राज्य का आकार मूर्त रूप से उन्होंने जो है इसको धरातल पर उतारा। राज्य निर्माण के पश्चात सरकारों का प्रयास रहा है कि उनके कल्याणार्थ जो है कुछ कार्यक्रम किए जाएं, कुछ उनके हितार्थ जो है काम हो। और ये जो राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद इसका गठन इसी दृष्टिकोण से किया गया है कि आंदोलनकारियों के लिए जो है कुछ इस तरह के जो उनके हित में हों ऐसे काम किए जाएं। 10% क्षैतिज आरक्षण आदरणीय जो धामी जी की सरकार है उनका एक बड़ा कार्यक्रम रहा है, जिससे जो आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को रोजगार का सृजन हुआ है। इसके अलावा सम्मान पेंशन की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जो पेंशन की प्रक्रिया थी उसको जो है ट्रेजरी से आहरित करने का जो एक उन्होंने प्रक्रिया शुरू कराई, वो भी एक बड़ा एक कदम इस सरकार का रहा है।
खबर हरिद्वार से है, जहां 11 जुलाई से शुरू हुआ कांवड़ मेला 23 जुलाई को सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। देश के विभिन्न राज्यों से 4.5 करोड़ शिव भक्त हर की पौड़ी गंगा जल लेने पहुंचे। मेला खत्म होते ही हरिद्वार नगर निगम और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर सफाई अभियान युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। ओम पुल सहित अन्य घाटों पर सफाई का कार्य तेज गति से चल रहा है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विकास त्यागी ने बताया कि दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच कांवड़ मेला सफल रहा और करोड़ों कांवड़ियों का स्वागत भव्य रूप से किया गया। और बहुत शानदार इस बार समन्वय रहा। और जैसे कि आप देखते हैं कांवड़ पटरी मार्ग है, वो उत्तर प्रदेश की जो हमारी मुख्य नहर है उसके किनारे किनारे कांवड़ी और श्रद्धालु चलते हैं। तो जो भी कमियां थी इस बार पहले ही इंस्पेक्शन करके वो सुधार कर दिया गया था। और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से यहाँ के जो प्रशासन है उनके साथ बिल्कुल मिलते हुए और जो भी हम लोग कर सकते थे वो समस्त प्रयास इस बार किए गए। और कोई दुर्घटना भी ऐसी दिखाई नहीं दी, ना कोई संज्ञानित हुई और बहुत सुगमता के साथ यात्रा चली। देखो हमारा जो क्षेत्र है, हमारा चौधरी चरण सिंह घाट है जहाँ पर बहुतायत में कांवड़ियों ने जल वहाँ से भरा है। वहाँ पे गंदगी है अभी, हमारा बैराज क्षेत्र में भी काफ़ी है डिस्टर्बेंस है। बाकी जो पूरा क्षेत्र है उसमें नगर निगम हरिद्वार का वो सफाई कर ही रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां 13 दिन तक चले कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार से रोडवेज को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। मेले की वजह से रोडवेज बस स्टैंड को शिफ्ट कर 3 अस्थायी बस अड्डों से बस सेवाएं दी गईं, लेकिन भारी भीड़ और रूट डाइवर्जन के कारण यात्रियों की संख्या बहुत कम रही। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार इस दौरान करीब 1 करोड़ रुपये का राजस्व का घाटा हुआ। कांवड़ मेला समाप्त होते ही रोडवेज बस सेवाएँ पुनः स्थायी बस स्टैंड में संचालित हो रही हैं। देखिए, क्योंकि इस बार इस बस अड्डे से इधर 3 बस अड्डे बनाए गए थे जहाँ पे यात्री अच्छी तरह उपलब्ध नहीं हुआ, जिस कारण हरिद्वार डिपो को लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास हानि हुई। इसका कारण यही रहा कि यात्री उपलब्ध नहीं हुए या बस अड्डे पर पहुंच नहीं पाए, जो भी है, पर कुल मिलाकर यात्रियों की संख्या बहुत कम रही। जी हाँ, चंडी पुल पे सिर्फ खड़ी रही है गाड़ियाँ, इतना यात्री उपलब्ध नहीं हो सके। जी हाँ, कुछ ऐसी गाड़ियाँ थी जैसे हल्द्वानी से टनकपुर चलती है और हल्द्वानी से देहरादून चलती है, टनकपुर से देहरादून चलती है, वो गाड़ियाँ बीच में आकर गौरी शंकर पे ही डंप हो जाती। उधम सिंह नगर के काशीपुर में उत्तरी काशीपुर बहु किसान सेवा सरकारी समिति की यूरिया खाद वितरण को लेकर भारी हंगामा हुआ। किसान सुबह से लाइन में खड़े थे, लेकिन आरोप है कि चहेतों को पहले ही खाद बांट दी गई और आम किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिला। किसानों ने भ्रष्टाचार और फेवरिज्म के नाम पर आरोप लगाते हुए समिति के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। वे कहते हैं कि अक्सर कुछ खास लोगों को ही खास मिलती है, जबकि बाकी किसान भूखे रह जाते हैं। किसानों ने यह भी कहा है कि वे शिकायत को लेकर जाते हैं तो कर्मचारी अनदेखी कर देते हैं। किसान इससे पहले कई बार इस तरह की मनमानियों की शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह स्थिति उनके लिए खेती की मुश्किलें और भी बढ़ा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप एक बार सुबह से आज यहाँ पे उत्तरी सोसाइटी में अपने मेरा खाता है, मैं खाद लेने के लिए आया था, जिसकी सूचना कल मैंने खुद ब्रजेश यादव जो यहाँ के स्टाफ हैं उनको फ़ोन करके प्राप्त की थी। जिसके बाद मैं आज जब खाद लेने पहुंचा तो इन्होंने अंदर से ताला लगा के अपने मित्रगणों की पर्ची काट दी गई है। खाद इन्होंने खुद ही उनको दे दी गई है। कुछ बंदे तो यहाँ पे मौजूद भी नहीं है जिनके यहाँ पे उनका मतलब पर्ची कट चुकी है, खाद उनकी बढ़ चुकी है। जो 350 कट्टों का जो ट्रक आया था वो सारा बढ़ चुका है। जो हम लोग सुबह से यहाँ किसान खड़े हैं, जिनमें से हमारे साथ मित्रगण हमारे अंकल जी भी हैं, ये कह रहे हैं कि हम कल भी आए थे, कल इन्होंने हमारी किताबें जमा नहीं करी थी। मैंने रात इनको जब फ़ोन कराया तो इन्होंने हमसे कल भी बोला था कि हमने किताबें कुछ जमा कर रखी हैं, पहले वो काटेंगे उसके बाद हम आपको देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अब जो है आप देख सकते हो इसमें सबकी रसीदें कटी हुई हैं, 10-10, 20-20 कट्टे, जो भी 15-15 कट्टे हैं, जो हमने किसी को फोन नहीं किया, मतलब सब अपने आप ही आए हैं और सबको जो है दे गया था। इनका कहना है सुबह से आ गए हैं, लेकिन जो पहले से ऑलरेडी थे चाहिए उनको बांट दिया है। हमें ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी उन्हें बांटा है, अब भी उन्हें दिया जा रहा है, जो नए हैं उन्हें नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सारे आरोप इनके झूठे। बिल्कुल। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव 28 जुलाई को होना है। पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपने पक्ष में घूम घूम कर वोट भी मांग रहे हैं। पंचायत चुनाव में अलग अलग नज़ारा भी सामने आ रहा है। हल्द्वानी ब्लॉक के चांदनी चौक घुड़दौड़ा ग्राम सभा से ग्राम प्रधान के लिए दिव्यांग महिला प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में। वे अपनी दिव्यांगता को दरकिनार करते हुए चुनावी मैदान में उतरी है। यही नहीं, चुनाव में उनके पति भी उनका पूरा सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं।
वह बोलते हैं कि हौसला बुलंद हो तो हर मंजिल आसान होती है। इसी से प्रेरणा लेते हुए हल्द्वानी ब्लॉक के चांदनी चौक घुड़दौड़ा ग्राम सभा से दिव्यांग पुष्पा रजवार चुनाव लड़ रही हैं। समाज की सेवा भाव का सपना लेकर अपने दिव्यांग पति कृपाल सिंह रजवार के सहयोग से गांव की छोटी सरकार के लिए चुनाव मैदान में उतरी हैं। ग्राम प्रधान प्रत्याशी पुष्पा रजवार का कहना है कि समाज की सेवा भाव को देखते हुए उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उसमें पति और परिवार का पूरा सहयोग मिल रहा है। पति कृपाल सिंह रजवार का कहना है कि पत्नी पुष्पा रजवार को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रचार के लिए पत्नी के साथ वह खुद घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रचार का साधन 4 पहियों वाली स्कूटी ही है। पत्नी को स्कूटी पर बैठाकर प्रचार के लिए निकलते हैं। तो पूर्व ग्राम प्रधान दीपा रजवार का कहना है कि पुष्पा रजवार दिव्यांग तो ज़रूर है, मगर उनका हौसला बुलंद है। वह विकास की ओर लेकर चुनावी मैदान में उतरी हैं। पूरे गांव का समर्थन पुष्पा को मिल रहा है। उनके पति भी हमेशा जनता के बीच में जाकर लोगों के सुख दुख में शामिल होते हुए आए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रचार में दिव्यांगता कोई बाधा नहीं बन रही है। ग्राम प्रधान प्रत्याशी पुष्पा रजवार का कहना है कि अगर जनता ने उनका आशीर्वाद दिया तो अपने गांव को डिजिटल गांव बनाएंगे। विषय क्षेत्रवासियों को इस बार एक विकलांग भी एक इतनी हिम्मत कर सकता है कि वो भी सेवा कर सकता है उससे। इसलिए मुझे भी एक बात तमन्ना थी कि मैं भी एक बार समाज के बीच में जाऊं और मैं भी सेवा करूं। मैं चांदनी चौक घुड़दौड़ा से ग्राम प्रधान के इलेक्शन लड़ी। मेरी मिसेज महिला प्रत्याशी पुष्पा रजवार, चुनाव निशान आइसक्रीम है सर। वैसे ये कहना चाहूँगी कि जो मेरे को सपोर्ट मिलेगा मैं भी उनके पीछे खड़े उतरूँगी। बहुत बड़े समर्थन मिला है। खबर हल्द्वानी से, जहां पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के 28 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए प्रत्याशियों ने निर्वाचन क्षेत्र में घूम घूम कर वोट मांगने का सिलसिला शुरू कर दिया है। प्रत्याशियों के प्रचार अभियान के बीच अलग अलग स्थानों पर तरह तरह के नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। हल्द्वानी के ब्लॉक के चांदनी चौक घुड़दौड़ा ग्राम सभा से ग्राम प्रधान पद की दिव्यांग विषय क्षेत्रवासियों को इस बार एक विकलांग भी एक इतनी हिम्मत कर सकता है कि वो भी सेवा कर सकता है उससे। इसलिए मुझे भी एक बात तमन्ना थी कि मैं भी एक बार समाज के बीच में जाऊं। देहरादून जिले के प्रथम चरण के पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए वहीं अब दूसरे चरण के चुनावों को लेकर दून पुलिस ने कमर भी कस ली है। देहरादून में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि सभी थाना क्षेत्रों को एक निर्देश दिए गए हैं कि आचार संहिता का सख्ती से पालन कराएं और अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। जो 3 ब्लॉक में चक्रा था, विकास नगर में था और सभी ऑलमोस्ट पोलिंग पार्टीज वापस आ चुकी हैं और सभी के जो है पेटियों को सील करके सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड लगा कर रखा जाएगा। अभी तक जो देखा गया, जो हमारी प्रिवेंटिव कार्रवाई थी खासकर चुनाव से संबंधित, जिसमें देखा गया अक्सर चुनाव में प्रभावित करने के लिए या लुभाने के लिए लोग शराब बांटने का काम करते हैं। इसमें करीब अभी जो हाल फिलहाल जो कार्रवाई की, जो 19 लाख की कीमत की करीब शराब को विभिन्न थाना क्षेत्रों में पकड़ा भी गया है और इसलिए चुनाव जो निर्विघ्न कराने के लिए कहीं कोई प्रलोभन या कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप न लगे।
किसान सेवा केंद्र से किसानों को यूरिया खाद नहीं जाने से क्षेत्र के किसानों में आक्रोश बना हुआ है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने सेंटर इंचार्ज का घेराव किया और किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं तहसीलदार अजय कुमार भट्ट के निर्देश पर सेंटर इंचार्ज ने किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। बता दें कि बाजपुर के बेरिया रोड स्थित किसान सेवा केंद्र पर भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विक्की रंधावा के नेतृत्व में किसान एकत्र हुए, जहां किसानों ने सेंटर इंचार्ज से किसानों के खाद उपलब्ध कराने की बात कही, लेकिन सेंटर इंचार्ज ने शनिवार को खाद उपलब्ध कराने की बात कही, जिससे किसानों में आक्रोश पनप गया। इस दौरान किसानों ने किसान सेवा केंद्र के बाहर जमकर हंगामा किया और मामले की जानकारी तहसीलदार अजय कुमार भट्ट को दी, जिसके बाद सेंटर इंचार्ज में किसानों को खाद उपलब्ध कराने की बात कही गई। इस दौरान विक्की रंधावा ने कहा है कि पहले से ही किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, जिससे किसान काफ़ी परेशान हो रहे हैं और ऐसे में खाद होने के बाद भी किसानों को खाद दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा किसानों को परेशान करने की है। मामला ये है जी, इफको का ये सेंटर है, यहाँ पे मात्र मेरे को लग रहा है 400 कट्टा खाद का आया है। तो उस जो भाई साहब यहाँ बैठे हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की भी जो छोटे काश्तकार भाई यहाँ खड़े हैं इनको दे दो खाद। वो कह रहे जी आज नहीं देंगे, सुबह देंगे। तो मैं भाई क्यों नहीं दोगे? तो कह रहे जी नहीं, इनके पास आधार कार्ड नहीं है, फलाना डमकाना जो भी उन्होंने कहा। तो मैंने कहा भी आधार कार्ड इनके पास अवेलेबल है, अपने आप करवाएंगे जी, है ना। तो मकसद कहने का ये है कि उन्होंने कहीं और सेटिंग कर रखी होगी, जो मोटा सांप होगा उसको देना होंगे, तो इन गरीबों को बेचारों को रगड़ देंगे ये। तो इसलिए यहाँ हंगामा हुआ कि हाँ भाई अगर अभी आई है तो अभी इसको बांट रहो तुरंत, क्योंकि इनको आज रोटी चाहिए। ये नहीं है कि जो आदमी भूखा है उसको कल रोटी दें हम। आज आई है तो आज बांट दो, हमारा तो यही कहना है। कालाडूंगी जिम कॉर्बेट का 150वां जन्मदिन समारोह शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। कॉर्बेट म्यूजियम में आयोजित इस समारोह का विधायक बंशीधर भगत, हल्द्वानी मेयर गजराज विष्ट, चेयरमैन रेखा कत्यूरा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पूर्व जिम कॉर्बेट की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। गांव की महिलाओं ने घोड़ा नृत्य पेश किया। इसी के साथ आर्मी बैंड की धुन से लोग थिरके। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के लोगों ने मार्च इंडिया पर आधारित कुंवर सिंह नाटक का मंचन किया। इस नाटक में लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। हमारे कलाकारों ने बहुत ही मेहनत करी थी इसके लिए। हम काफ़ी 15-20 दिन से इसके लिए मेहनत कर रहे थे। बहुत ये सारे नॉन एक्टर हैं, कोई भी यहाँ पे एक्टर नहीं है जो कि प्रोफेशनली एक्ट करता हो। ये सब कोई अपने बिजनेसमैन है, कोई फार्मर है, तो इन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी चीज़ों के लिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग जिम कॉर्बेट साहब को व्यावसायिक तौर पर तो बहुत याद करते हैं। कॉर्बेट हमेशा ही नशे के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताया है और लोगों को जागरूक किया है। आप देख रहे थे कि नाटक में भी उन्होंने कैसे कुंवर सिंह की जान बचाई, जो खूब नशा करते थे अपने जीवन में, और कॉर्बेट से प्रेरणा लेके उन्होंने नशा छोड़ दिया था। तो मैंने कॉर्बेट की भूमिका निभाई, बहुत अच्छा रहा और इससे कुछ सीखने को मिला है। रूप से जिम कॉर्बेट साहब का जीवन ही ऐसा था कि उनको याद किया जाए। नैनीताल में जन्मे और बहुत ही अक्षर बुद्धि के थे, लेखक भी थे और प्रारंभ में उनका जीवन जंगलों में व्यतीत हुआ। लगभग 36 आदमखोरों को उन्होंने मारा और उसी के कारण उनके नाम से जिम कॉर्बेट पार्क बना। पहले दूसरा नाम था, फिर उनके नाम से रख दिया। देखिए, जिम कॉर्बेट तो वैसे तो ज़्यादातर लोग जो हैं जिम कॉर्बेट को जो है एक शिकारी के रूप में ही जानते हैं, लेकिन अगर उनके व्यक्तित्व को आप देखेंगे तो एक शिकारी भी थे, एक बहुत अच्छे ऑथर भी थे, राइटर भी बहुत अच्छे थे और एक बहुत अच्छे समाजसेवी थे और पर्यावरण संरक्षण की बात भी करते थे। पहले वो शिकारी थे, उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो उन्होंने कैमरा अपने हाथ में पकड़ा, फिर वो कैमरे से शिकार करते थे। इसके लिए आज 150 साल के बाद भी कोई यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं और उसके जन्म दिवस को मना रहे हैं। निश्चित रूप से जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किए, आम जन के काम किए, जो सबके बीच में जो यहाँ पर रहे हैं, उनको केवल जन्मदिवस के रूप में ही नहीं मनाना, उनके जो उनसे प्रेरणा लेकर उन्हीं कामों को हम भी आगे को करें। हल्द्वानी तहसील में देवगढ़ी नाले के किनारे रहने वाले आवास विकास कॉलोनी के लोगों द्वारा प्रशासन के नोटिसों को लेकर
विरोध की सुनवाई हुई है। निवासियों ने वैध आवंटन के दस्तावेज पेश किए, जिससे पता चला कि उनकी ज़मीन नाले की ज़मीन में नहीं आती है। सुनवाई के बाद प्रशासन ने 14 नोटिस निरस्त किए हैं, जबकि बाकी मामलों से दस्तावेजों की जांच जारी है। मेयर गजराज बिष्ट ने प्रशासन से कहा है कि बिना पूरी जांच के किसी के खिलाफ कार्रवाई न की जाए और लोगों को परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा है कि जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है, नगर निगम उनके साथ है। उप जिलाधिकारी ने बताया कि दस्तावेजों के रिसर्वे और सत्यापन का चल रहा है और उसके बाद ही अतिक्रमण के मामले में अगली कार्रवाई होगी। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, आप कोई भी विकल्प दे दीजिए। पहले प्रारंभिक सर्वे किया गया था। प्रारंभिक सर्वे के बाद जिन लोगों के अतिक्रमण चिन्हित हुए थे उन लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद कई व्यक्तियों द्वारा आपत्तियाँ की गई कि हमें नोटिस, हमारी जो सर्वे हुआ है और जो सीमांकन हुआ उनकी उपस्थिति में नहीं हुआ है। उसी क्रम में फिर चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई थी, इसमें कि पहले चरण में उनकी आपत्तियों के लिए हमने कैंप लगाए। विभिन्न स्थानों पर कैंप लगा के आपत्तियाँ प्राप्त की गई। प्राप्त आपत्तियों के क्रम में पुनः स्थलीय सर्वेक्षण किया गया, दोबारा रिसर्वे करवाया गया। उसके बाद उनकी आपत्तियों की सुनवाई प्रारंभ की गई। आपत्ति की सुनवाई के दौरान कई व्यक्तियों द्वारा अपने वैध अभिलेख दिखाए गए। कई व्यक्तियों के पुनः जब सर्वे किया गया तो उनका अतिक्रमण क्षेत्र से वो बाहर होना पाया गया। ऐसे सभी अतिक्रमण जो अतिक्रमण क्षेत्र से बाहर रिसर्वे में पाए गए उनके नोटिस समाप्त किए गए। रुड़की तहसील परिसर में माया देवी और मोहन लाल ने पतंजलि जोड़े से लोगों पर भूमि कब्जा और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण उनके समर्थकों की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया है। माया देवी ने बताया कि उन्होंने ज़बरन हटाने की कोशिश हो रही है, जबकि मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। प्रशासन को कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पीड़ितों ने तहसील प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर न्याय की मांग की है। मोहनलाल ने कहा है कि अगर 15 अगस्त तक न्याय नहीं मिला तो परिवार सहित आत्महत्या करने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। हाँ, ये अभी एक राम गोपाल जी इन्होंने भूमि को लेकर जो है कि अतिक्रमण किया हुआ उसके संबंध में एक ज्ञापन दिया हुआ है और जो उप जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है। अब उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में इसका जो है जांच करा ली जाएगी। किस जगह से मामला है? ये हाईवे से लगा हुई शायद भूमि का है, हाईवे से है। हाँ, हाईवे से लगा जी। वो पहले जांच हो जाएगी, फिर जांच तो सही होगी और जो जांच होगी वो सही होगी। ऐसा मेरे पतंजलि के सामने यानी कि 276 खसरा नंबर है, प्लॉट है 5195 स्क्वायर फीट प्लॉट है। उसको बाबा रामदेव ने कब्जा कर रखा है जी। किन्होंने? बाबा रामदेव और बालकृष्ण आचार्य जी जी 25 साल से जिस एन से होता हुआ आ रहा है उसी बेनामे से हम खरीदे हैं। आज 7 साल हो गया हम खरीद कर लिए है और अब यानी कि 2-1.5 साल हो गया उसके ऊपर हमारे क्या रखा, हमारे को तुम भाग जाओ, हम यानी कि हमारा है प्लॉट और हमें धमकी दे रहे बार बोला नहर में डाल देंगे, तुम्हारे को यहाँ से उठाकर फेंक देंगे, तुम भाग जाओ। शिकायत करी आपने? बाबा रामदेव के पदाधिकारी सारे। कितनी जगह है? 5135 स्क्वायर फीट है या 5195 है सर। बाबा रामदेव और बालकिशन हमने एक साल हो गई, हमने अपना प्लाट 2 साल हो गए प्लाट लिया था और पक्के कागज हैं, सब कुछ है हमारे पास और इन्होंने हमारे प्लाट पर कब्जा कर रखा है और हमारे आदमी के नाम है और वो बीमार है बेचारे, अभी आए नहीं है लेकिन आ रहे होंगे, डॉक्टर के हैं वो। और ये बात बहुत गलत है और ये सभी के प्लाटों पर ऐसे इसी तरह कब्जा कर रहा है। खबर लश्कर से है, जहां एसएसपी परमेन सिंह डोभाल के निर्देश पर चल रहे अभियान के तहत पथरी पुलिस ने नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। सीओ लश्कर नताशा सिंह ने बताया कि पथरी पुलिस टीम ने सुभाषगढ़ तिराहे से एक आरोपी लवनाथ पुत्र साक्षीनाथ निवासी थाना डोईवाला को पकड़ कर लिया, जिसके कब्जे से 18 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। पथरी था खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख